सो गाइस सबसे पहले कमेंट करके मुझे ये बता दो कि आप लोगों को कैफ वन के थ्रू कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है और नॉट फीस पर बेटरमेंट ऑप्शन चूज करके नेक्स्ट राउंड में जाने वाले हो कि नहीं। अगर कॉलेज अलॉट नहीं है तो वो भी लिखना, जिससे मुझे पता चलेगा कि हमारे बच्चों का रिक्वायरमेंट क्या है, तो प्लीज उससे रिलेटेड मैं वीडियो आप लोगों तक लेके आ पाऊंगा, तो कमेंट जरूर करना। अब बात करते हैं गाइस कि ऑफलाइन मोड में जब आपको एडमिशन लेना है और एडमिशन के टाइम आपके पास डॉक्यूमेंट कौन से होने चाहिए, सीईटी सेल की तरफ से ये चीजें क्लियर की गई है कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो भाई आपके एडमिशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो वो चीजें, हर बातों को बहुत ध्यान से सुनना और हर बातों को बहुत ध्यान से समझना। तो चलो एक एक करके एक चीजें बता रहा हूं। और दूसरी बात गाइस मैं बताना चाहूंगा कि आज शाम को 7:30 से इंजीनियरिंग के लेक्चर्स हमारे YouTube चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट हो जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। मैं चाहूंगा कि जैसे लेक्चर आता है तो आप सभी मिलकर राहुल सर को नेक्स्ट लेवल का मोटिवेट करो, जिससे क्या होगा कि कंटिन्यू लेक्चर्स आते रहेंगे। इसी के साथ ही हमारे ऐप पे भी नेक्स्ट लेवल तरीके से ऐप पे लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किए जाना स्टार्ट कर दिया गया है। अगर उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेना तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है। मैंने बता रहा था कि इसी मंथ के एंडिंग से आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे और नवंबर दिसंबर के बीच में आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा गाइस। तो अभी से आपको फोकस थोड़ा थोड़ा कर लेना चाहिए। ये बातें दिमाग में रख लेना जो जो चीजें मैंने बताई, और 7:30 को उसके नीचे कमेंट करके राहुल सर को जरूर मोटिवेट करना। ओके, तो अब बात करते गाइस क्या क्या चाहिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो मैं बात करता हूँ, स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, जो अपना सीईटी का जो स्कोर कार्ड था वो। देन 10th एंड 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये होगा कि 10th का मार्कशीट और पासिंग तो आपके पास होगा, बट 12th का आपके पास ओनली मार्कशीट होगा तो काम हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके बाद आपके पास एलसी होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपने एजुकेशन यहां से लिया है पर बर्थ आपका नहीं यहां हुआ है तो डोमिसाइल होना चाहिए। और साथ में अगर आपका बर्थ यहीं हुआ है तो बर्थ प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट आपका यहाँ का होना चाहिए। और साथ में गाइस अगर आपने गैप लिया था 12th के बाद पर, आपने 1 साल का 2 साल का जो भी गैप लिया था, वो गैप सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए गाइस। और इनकम प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजों में आपको हेल्प करेगा। इसके बाद गाइस मैं अगर बात करूं आप सभी का, अगर आपका आपका अगर कोई भी कास्ट है तो सिंपल सी बात है, दो चीजें तो आप सभी को चाहिए। सबसे पहले आपका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट, ये तो चाहिए गाइस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वीजी, एनटी, ओबीसी, एसबीसी, अगर इनमें से आप किसी में आते हो तो आपको नॉन क्रीमी लेयर भी चाहिए गाइस। ओके, ये दिमाग में रख लेना, नॉन क्रीमी लेयर। और यहां कुल मिला के बता रहा हूं, ये सभी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ आपको लेके जाना है। ऑफलाइन एडमिशन के टाइम ओरिजिनल होना चाहिए। और एक और चीज क्लियर कट करना चाहता हूं गाइस कि जो जो आपने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के टाइम, जब एडमिशन प्रोसेस का पहला रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा था, उस समय जो भी डॉक्यूमेंट आपने वेरीफाई करवाया था और जो भी सबमिट किया था, वो सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए। इसके बाद और क्या क्या होना चाहिए देखो गाइस, हर का सबका फोटोकॉपी निकाल लेना। मैं सबका बोलूंगा 3-3, मतलब मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4-4 झरोक सबका निकाल लेना, और साथ में ओरिजिनल भी। और एक और चीज मैं बताना भूल गया, मैं खुद अपने टाइम वो लेके जाना भूल गया था, तो मैं सामने एक दुकान थी, वहां जाके मैंने फोटो अपना क्लिक करवाया था। आप सभी के पास एक अपना खुद का फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, और एटलीस्ट 5-6 साथ में रखो, ये बहुत आगे काम आएगा। तो एक ही साथ कम से कम 10-12 फोटो एक साथ निकाला जाता है। जेरॉक्स फोटो जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है, वो पासपोर्ट साइज फोटो निकाल के रख ही लो और अपने पास रखो, बहुत जरूरी है। मैं खुद भूल गया था जब एडमिशन के टाइम, तो सामने हो तो मतलब उस समय क्या होता है कि अगर कुछ भी ना कर देते तो बहुत दौड़ना भागना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आपको पहले से ही मैंने बता के रखा है, तो अपने पास ये सभी चीजें क्लियर करके पहले से ही रख लो गाइस। और जब आप कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज आपको हो सकता है एक सीरीज दे कि आपको इस तरह से ये चीजें डॉक्यूमेंट को अरेंज करना है, तो आप उस तरह से अरेंज करके अपने डॉक्यूमेंट को जाके वहां देना। एंड आगे की जो प्रोसेस, फीस भरने का प्रोसेस जो होगा, उनका जिस तरह से प्रोसेस है, वो सभी चीज आपको बताई जाएगी और वो बहुत आराम तरीके से हो जाता है। इसका कोई टेंशन नहीं लेना। टेंशन ये है कि डॉक्यूमेंट गाइस, डॉक्यूमेंट अपने साथ ये सभी एक भी भूलना मत, नहीं तो फिर से दौड़ने भागने में ना बहुत दिमाग खराब हो जाता है। और अपने पास 3 ही दिन का टाइम अपने को मिल रहा है, 16, 17 और 18। और सबसे बड़ी बात, पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक दिन का गैप दिया जा रहा है, नहीं तो पहले कैसा होता था कि अगर आज क्या प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैफ 1 आया तो आज से ही स्टार्ट हो जाता था, लॉग इन करना तो आज से स्टार्ट हो जाता। बट आपके पास आज अच्छा खासा टाइम है, आज अपनी सभी चीजों को इकट्ठा कर लो। कल जैसी जैसे उसका विंडो ओपन होगा, लॉगिन कैसे करते, क्या करते, वो सभी चीजें हम आपको बताएंगे। और वो होने के बाद आपको क्या करना है, ऑफलाइन में विजिट करके अपने एडमिशन को कंफर्म करना है। अगर फिर से बोल रहा हूं कि आपको एडमिशन नहीं कंफर्म करना है तो नॉट फीस फॉर बेटरमेंट ऑप्शन चूज करना, ये बार बार बोल रहा, वहां भी आपको ऑनलाइन मोड में पैसे पे करने पड़ेंगे, बट ऑफलाइन में विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब एडमिशन कंफर्म करना है तो ही ऑफलाइन में विजिट करना है। और अगर आपने ऐसा कर लिया
आपने सेल्फ फ्रीज कर लिया, ध्यान रखना, सेल्फ फ्रीज कर लिया, नॉट फ्रीज बेटरमेंट ऑप्शन नहीं चूज किया, सेल्फ फ्रीज कर लिया, पर आप नहीं गए तो भी भाई नेक्स्ट राउंड के लिए बाहर हो जाओगे, ये दिमाग में रख लेना। अगर और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, वो चीजें हम आप तक लेके आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।